भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी का आज की इस भागवतम क्लास में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कंद 4 के अध्याय 9 से श्लोक संख्या 9 के विषय में। तो श्लोक इस प्रकार है। नूनं विस्मृत तव माययाते ये त्वां भव्य विमोक्षणमन्यतो अर्चन्ति कल्पतरुं कड़ुपभोग्यम् इच्छन्ति यत् स्पर्शजं नृयेऽपि नृणाम्। यानी इसमें प्रसंग इस प्रकार से है कि ध्रुव महाराज भगवान की कठोर तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं, तब ध्रुव महाराज को भगवान का सानिध्य मिलने के बाद, भगवान के दर्शन पाने के बाद ध्रुव महाराज की जो इच्छाएं थी वो समाप्त हो जाती हैं। ध्रुव महाराज क्यों आए थे भगवान की भक्ति करने के लिए? ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि जब उनकी विमाता ने उनको अपमानित किया था, अगर आपके पिता के सिंहासन में बैठने की इच्छा रखते हो तो आप मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब आप इस योग्य होंगे, अन्यथा आप इस सिंहासन पे और पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तब क्योंकि वो राजकुमार थे, उनको स्वाभिमान को ठेस लगी, तो उन्होंने क्या कहा, मैं इतना बड़ा साम्राज्य हासिल करूंगा जो मेरे पिता का साम्राज्य उसके सामने तुच्छ दिखाई दे। इस प्रकार से ये बहुत बड़े साम्राज्य की इच्छा लेकर, भौतिक इच्छा लेकर ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने आए थे। लेकिन जब भगवान के दर्शन हो गए, जब भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो ध्रुव महाराज की समस्त इच्छाएं समाप्त हो गई। और इस श्लोक में ध्रुव महाराज कह रहे हैं, रूपा जी तात्पर्य में क्या, अनुवाद में क्या लिखते हैं, रूपा जी कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं भगवान से, जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले की इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया के द्वारा प्रभावित है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके भौतिक सुख और ऐश्वर्य की कामना करते हैं, शरीर के स्तर पे जो अनेकों प्रकार के भोग की कामना करते हैं, वो एक बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान परम भगवान जिनको इस श्लोक में कल्प वृक्ष है, यानी इस प्रकार से बताया गया है, कल्प वृक्ष के समान, जैसे कल्प वृक्ष हम जो भी आशा करते हैं वो वृक्ष हमको प्रदान कर देता है, ऐसे ही परम भगवान हमको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो फिर हमें तुच्छ भौतिक जगत की वस्तुएं क्यों मांगनी चाहिए? भगवान से हमें मोक्ष की कामना करनी चाहिए। हमें जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकल जाएं, ऐसी हमें भगवान के सामने कामना करनी चाहिए। भगवान जो मुक्ति प्रदाता है नारायण, तो भगवान से मुक्ति मांगनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने शरीर के लाभान हेतु, शरीर के लाभ हेतु जो व्यक्ति एक वस्तुओं की इच्छा करते हैं, वो बहुत बड़ी मूर्खता है। कह रहे हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वस्तुएं तो नरक में भी उपलब्ध हैं। आज हम देख रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन, जो हम व्यक्ति इसके पीछे पूरा जगत घूमता रहता है, पूरा जिंदगी व्यस्त अपनी नष्ट कर देता है पूरा समय। ये तो तुच्छ जीवों को भी उपलब्ध है। आहार तो सब खा रहे हैं, निद्रा तो सब कर रहे हैं, अपने शरीर की रक्षा तो सब जीव कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, अपने संतानों की उत्पत्ति तो सब जीव कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। फिर ये करके हम अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हमको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य योनि। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करके इस जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहिए, जो परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव महाराज के इस श्लोक से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें परम भगवान की प्रसन्नता को प्रसन्न करने के बाद हमें अपने इंद्रिय तृप्ति के हेतु कोई भी वस्तु का हमको कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान की शरणागति के हेतु, भगवान की भक्ति के हेतु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।